पहले तो ये समझो कि बीआरएस बना क्यों रहे हो। उसका फुल फॉर्म क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? रिकंसिल करना मतलब क्या होता है? मतलब वापस से मैच करना। और बना क्यों रहे हो? क्योंकि डिफरेंस आया है किसके किसके बीच में, एक तरफ कैश बुक में और एक तरफ पासबुक में। कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया है, इसीलिए हम लोग बना रहे हैं बीआरएस। बेसिकली ये पूरा चैप्टर में पता है क्या है? डांस, यो 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 ऐसे, समझे? कभी बढ़ा दो, कभी घटा दो, कभी बढ़ा दो, कभी घटा दो, यानी मुझको भी तो लिफ्ट करा दे वाला सीन है। समझ रहे हो? ये एकदम से इजी चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। राम राम भैया ने सभा ने। समझो पासबुक क्या है? पासबुक एक ना, जैसे मान लो कि मैं एक कस्टमर हूं कैनरा बैंक में या एसबीआई में या किसी भी बैंक में जाकर के अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, तो मैं उस बैंक के लिए एक क्रेडिटर हूं। क्या हूं? क्रेडिटर हूं। तो वो मेरा एक लेजर अकाउंट बना लेगा और उस लेजर अकाउंट का एक कॉपी मुझे पकड़ा देगा। वो जो कॉपी जो मुझे वो पकड़ा रहा है, दे रहा है, वो है जी पासबुक। वो क्या है? पासबुक। समझ में आ रहा है? तुमने कैश बुक पढ़ा होगा। अब कैश बुक क्या है समझना। कैश बुक में तुम सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं करते, स्पेशली कैश, बैंक और कभी कभी तो डिस्काउंट रिलेटेड भी एंट्री करते हो, यानी 3। तो कैश बुक जो है ना, उसमें 3 कॉलम तक जाता है। समझना, कैश बुक 3 टाइप का होता है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। हमें लेना देना है सिर्फ और सिर्फ डबल कॉलम से। डबल कॉलम से क्यों? क्योंकि इसमें कैश एंड बैंक है। क्या है? कैश एंड बैंक। और हम लोग बना रहे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सिंपल सा बात है ना कि बैंक को, मतलब बैंक बुक को, यानी पासबुक को बैंक बुक भी कहते हैं, बैंक बुक को कैश बुक के साथ टैली करना है, मिलाना है, रिकंसल करना है। सिंपल। ठीक। अब एक चीज समझना, ये ना एकदम से बैलेंस वाला गेम है। बैलेंस यानी तराजू में बोल रहा हूं, सामने देख लो तराजू। ठीक है? तराजू में जैसे एक साइड में आप वेट रख देते हो ना, और फिर क्या करते हो, उसके हिसाब से सामान चढ़ाते या उतारते हो। उसी प्रकार से या तो आपको कैश बुक दे दिया जाएगा या तो पासबुक दे दिया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? या तो बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया जाएगा या तो बैलेंस एज पर पासबुक दे दिया जाएगा। जो भी आपको गिवन होगा, यानी मान लो अगर कैश बुक दे दिया तो कैश बुक आपका वो वेट है जिसको आप उठा नहीं सकते। आपको जो चेंज करना है इस साइड से चेंज करना है। तराजू में एक साइड में अगर आप बैलेंस मतलब मेजरमेंट के लिए वो रख देते हो, क्या कहते हो उसको, भार, वेट, तो आप थोड़ी उसको हटाते हो। आप हटाते क्या चीज हो? जो सामान आप चढ़ाते हो। जैसे 1 केजी आलू चाहिए, 1 केजी का वेट डाला है ना, और उसके हिसाब से फिर आलू अगर और चाहिए तो और डालो, कम करना है तो हटाओ। तो उसी तरीके से जो चीज आपको गिवन है वो फिक्स है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। मान लो कि तुम्हें कैश बुक गिवन है तो तुमको सारा एडजस्टमेंट पासबुक में करना है, बढ़ाना घटाना वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पासबुक में करना है। अब यहीं पे मान लो कि तुमको दिया हुआ है पासबुक, मतलब तुम्हारे हाथ में पासबुक, उसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते, तो तुम्हारा पूरा एडजस्टमेंट किसमें होना चाहिए? कैश बुक में। या बढ़ाओ या घटाओ। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो बीआरएस में बेसिकली और कुछ नहीं है, सिर्फ डांस है। मुझको भी तो लिफ्ट कराते, लेकिन एक साइड का फिक्स करके डांस करना, नहीं तो फिर गलत कर दोगे, है ना। मुझको भी तो लिफ्ट कराते लाइक दैट। ओके, समझ में आ रहा है? अब मेरी भाई बात सुनना, ठीक है। बीआरएस तुम बना क्यों रहे हो, मीनिंग समझ में आ गया। पासबुक क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, वो समझ में आ गया। एक रिलेशन समझ लो, कैश बुक वर्सेस पासबुक में। कैश बुक वर्सेस पासबुक में कैश का जो डेबिट है ना, कैश बुक का जो डेबिट साइड है वही पासबुक का क्रेडिट साइड है। कैश बुक का जो डेबिट साइड है जिसको फेवरेबल कहते हैं, वही पासबुक का क्रेडिट साइड है जिसको फेवरेबल कहते हैं। बैंक में जब भी पैसा आता है ना तुम्हारे अकाउंट में, या तुम्हारे पापा के अकाउंट में, मम्मी के अकाउंट में, किसी के भी अकाउंट में, चेक करना, उसमें लिखेगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ इतना, है ना। क्रेडिटेड मतलब कि डला है पैसा, इंक्रीज हुआ है पासबुक में, है ना। लेकिन वही चीज तुम कैश बुक में कहां पे रिकॉर्ड करते हो? डेबिट में। ये उल्टा रिलेशन है। तो अब तुम बताओ कि अगर कैश बुक का मैं क्रेडिट लूं जो कि अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी ओवरड्राफ्ट है, खराब है, अच्छा नहीं है, ठीक है, क्या बात कर रहा हूं मैं, क्रेडिट साइड कैश बुक का, तो वो चीज पासबुक में किस साइड में होगा? दे दूं आंसर। अगर आप कैश बुक का क्रेडिट ले रहे हो ना, तो आप पासबुक का डेबिट लोगे, यानी पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल है एज अ कंज्यूमर, एज अ बिजनेसमैन, आपके लिए अनफेवरेबल है, यानी वो अच्छा नहीं है, ओवरड्राफ्ट है। समझ में आ गया? अब कुछ कुछ हिंट बात करते हैं, उसके बाद पूरा ना रिटर्न वाले पे या अच्छा सा, सॉरी, चलो भाई सुनो, समझना। होता क्या है कि सपोज करो कि मेरे पास ना कैश बुक है, कैश बुक गिवन है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है और वो फिक्स है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो अब देखना, सपोज करो कि बैंक ने तुम्हें इंटरेस्ट दिया था, तो तुम्हारा पासबुक तो बढ़ा हुआ था, है ना। पासबुक क्या था? बढ़ा हुआ था। लेकिन ये तो तुम चेंज ही नहीं कर सकते, ये तो अभी भी नीचे है ना भाई, ये तो नीचे है ना, ये वाला बात नीचे है ना,
तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करता है तो आपको, क्योंकि वो तो मिला है, ऊपर बढ़ चुका था, तो आपको घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से सपोज करो कि बैंक ने तुमसे कमीशन चार्ज किया था, कमीशन चार्ज किया था, तो वो तो घट गया ना भाई। तो अभी ये तो यही फिक्स है ना, तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से ऊपर लाना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से एडजस्टमेंट होता है। फिर हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। चलो भाई आगे बढ़े वीडियो में। सुनो कि BRS तुम दो तरीके से बना सकते हो, यानी तुम्हारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन क्या है, अब वो भी सुनो। एक, इफ यू हैव कैश बुक, अगर तुम्हारे पास कैश बुक है तो क्या होगा, और इफ यू हैव पासबुक। यानी कुल मिला के दो तरीके से तुम बना सकते हो, कैश बुक के यूज से, है ना, और पासबुक के यूज से। याद रखना मेरे भाई, अगर तुम्हारे पास कैश बुक है तो जो भी एडजस्टमेंट तुम कर सकते हो वो कैश बुक में कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास पासबुक है तो जो भी एडजस्टमेंट करना है वो तुम पासबुक में ही कर सकते हो। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। पहले ही हमने डिसाइड किया कि कैश बुक हो या पासबुक, उसमें डेबिट और क्रेडिट दो टाइप का बैलेंस हो सकता है। तो अगर कैश बुक में आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, DR बैलेंस, यानी वो फेवरेबल बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है मेरे भाई, तो याद रखना कि वो अनफेवरेबल है, यानी नेगेटिव बैलेंस है। ये एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, तुम्हें बहुत काम देने वाला है। सिर्फ इसी में नहीं, CA वगैरह में भी काम देगा, CS CA में सब में काम देगा। सुनना, यहीं पासबुक में डेबिट साइड हो जाता है अनफेवरेबल, है, और ये नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, और वहीं क्रेडिट साइड में हो जाता है ये फेवरेबल बैलेंस। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना कि अपोजिट रिलेशन है दोनों में, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसलिए। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर BRS बनाना है तो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कैश बुक बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक बैलेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। उसी प्रकार से पासबुक दिया हुआ होगा तो उसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ होगा। ठीक है, अब सपोज करो, कुछ कुछ चीज़ ना पहले से जान के रखो, मज़ा आएगा बनाने में। अगर तुम कैश बुक के साथ बना रहे हो, कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ जो भी एडजस्टमेंट करोगे, लास्ट में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक या पासबुक क्रेडिट बैलेंस। समझ रहे हो? पता है क्यों? क्योंकि अगर कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्या होगा, क्रेडिट होगा, एंड वाइस वर्सा। समझ गए? यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? ठीक है, अब सुनो फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनेगा ब्रो? फॉर्मेट बहुत सिंपल है। ठीक, कई लोग ट्रायल बैलेंस और इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो तुम मत हो ना, तुम उनमें से मत बनो। हाँ, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, आग लगाना है मेरे भाई। ठीक है, मैं तो लिखूंगा सीरियल नंबर, तुम भी लिखना हो तो लिख लेना। फिर पर्टिकुलर, फिर क्या चाहिए? देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका बनाने का, तुम बनाओ ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस किसी भी एंगल से नहीं है, ये क्या है, BRS। ठीक भाई, अगर जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मान लो दिया हुआ है बैलेंस एज पर CB यानी कैश बुक, डेबिट दिया हुआ है। अगर डेबिट दिया हुआ है तो पॉजिटिव में दिखा देना। सपोज करो, स्टार बना के समझा रहा हूं, अगर दिया हुआ है बैलेंस एज पर CB पर क्रेडिट, नेगेटिव में दिखा देना मेरे भाई। किस में दिखाना? नेगेटिव में दिखा देना। अब एडजस्टमेंट सब सेम है तो उसके लिए मैं ना तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करूंगा, बहुत सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट है। और शुरू करें एडजस्टमेंट। ठीक है, अब जब तुम एडजस्टमेंट करोगे, देखो मैं एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ समझाने के लिए, तुम नहीं लिखोगे, तुम सीधा क्या लिखोगे, ऐड और लेस आइटम। ठीक है, जो जो चीज़ ऐड होगा तुम यहाँ लिखते जाओगे, समझ रहे हो? फिर उसको टोटल करके यहाँ पे लिखोगे। ठीक, देखो गलत हो गया ना एक चीज़। ठीक है, जो जो ऐड करोगे ऐड करते जाओगे, फिर लेस वाला सारा आइटम यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, जो भी लेस होगा। ठीक, फिर आपस में माइनस प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर पास बुक। कौन सा बैलेंस? अगर ऊपर डेबिट लिए हो तो नीचे क्रेडिट आएगा, और अगर ऊपर क्रेडिट लिए हो तो नीचे डेबिट आएगा। बस इतना सा है, और ये बेसिकली बैलेंसिंग फिगर है। सपोज करो कि ऐड साइड में ना जोड़ के 20,000 आ रहा है, मतलब प्लस साइड में इतना आ रहा है और माइनस साइड में सिर्फ 5,000 आ रहा है,
तो जो डिफरेंस आएगा ना 15,000 का, वो तुम यहाँ पे मेंशन करोगे। तो हमने फॉर्मेट पे भी बात कर लिया और हमने बात कर लिया कि कितने तरीके से बना सकते हो। ध्यान से देखो तो टोटल 4 तरीका है। कैसे? कैश बुक में 2 तरीका, पासबुक में 2 तरीका, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे अब तुम पूछोगे कि सर अगर मान लीजिए कि बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह पासबुक दिया हुआ है तो क्या फॉर्मेट चेंज करेगा? नहीं करेगा मेरे भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पे पासबुक भी लिख दूँ ना, पासबुक भी लिख दूँ ना, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? अब सुनो, अगर मान लो कि बैलेंस एज पर पासबुक में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये तो निगेटिव हो गया ना मेरे भाई, है ना। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये मेरे लिए पॉजिटिव हो जाएगा मेरे भाई, है ना। समझ में आ गया? तुम्हें फॉर्मेट समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं हो रहा? फिर से सोच लो। अगर कैश बुक दिया हुआ है तो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, वो तुम अपने दिमाग में दौड़ाओ। पासबुक दिया हुआ है तो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, अपने दिमाग में दौड़ाओ। अब एक क्वेश्चन डिस्कस हो जाए ताकि तुम्हारे लिए सिंपल हो इन सभी चीज़ को बनाने में। एक और चीज़ सुनते जाओ फिर। क्या डेट मैटर करता है? बिल्कुल करता है। सपोज करो कि तुम BRS बना रहे हो 25 अप्रैल को, ठीक है। कोई पैसा तुमको रिसीव हो रहा है 26 अप्रैल को, कोई पैसा रिसीव हो रहा है 27 अप्रैल को, है ना। रिसीव हो रहा है ऐसा मान लो, और एक साइड में हम लोग पेमेंट माला मान लेते हैं 30 अप्रैल को, 31 अप्रैल को, या 30 जो भी होता होगा भाई, 30 होता है 30 अप्रैल को या 28 अप्रैल को, ठीक है। तो ऐसे केस में ना मेरे भाई 25 के बाद वाला चीज़ तुमको लेना ही नहीं है। मान लो अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है 25 के बाद, 25 अप्रैल के बाद, तो तुमको मानना है कि वो रिसीव हुआ ही नहीं, है ना। और वैसे ही अगर तुम पेमेंट कर रहे हो 30 को, 28 को, 20 को, जब भी, पर आफ्टर डैट तो मान लो कि वो हुआ ही नहीं है, मानना ही नहीं है ना, हुआ ही नहीं है ऐसा। हाँ, मान लो अगर तुमने सीवी में उसको माइनस कर रखा था, यानी मान लो एक रिसीव हुआ था, प्लस कर रखा था 10,000 रुपये, है ना। लेकिन ये डेट था 26 का, तो अभी तुमको माइनस करना पड़ेगा ये 10,000। क्यों माइनस करना पड़ेगा? लॉजिक लगाओ ना। तुम बना रहे हो अप टू 25 ना, उसके आगे वाला तुम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? उससे रिड्यूस करना पड़ेगा और इंक्रीज करना पड़ सकता है। तो इस पे एक क्वेश्चन हो जाए। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या है जी? सामने लिखा होगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑफ March 31। देखो ऐसे मेंशन होता है टाइम, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक। ये अच्छा गौर करो ना, तो यहाँ डेबिट लिखा गया है ना ही यहाँ क्रेडिट लिखा गया है। तो पता है तुम इसको डेबिट बैलेंस मानोगे, यानी फेवरेबल बैलेंस मानोगे, यानी पॉजिटिव मानोगे, ठीक। आगे सुनो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 1,800, ठीक। उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू द March 31 इतना, ठीक। बैंक चार्ज 150। एक एक करके सभी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं भाई, मज़ा आना है। आ जाओ। देखो सबसे पहले वही मेरा तरीका, पेंसिल उठाओ, ठीक। पेंसिल उठा करके चीज़ों को समझो। तुम समझ रहे हो फॉर्मेट? अगर मैं ऐसा रफ सा बना लूँ, तुम्हारे मन में बन जाना चाहिए। और ये बस एक बार प्रैक्टिस हो रहा है ऐसा मान के चलो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है ना, तो ये क्या है? पॉजिटिव साइड में आ गया, ठीक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यानी तुमने अपने कैश बुक से पैसा माइनस कर लिया है, पर बैंक में यानी पासबुक में वो चीज़ माइनस ही नहीं हुआ है। अब याद करो, एक तरफ रख लो तुम पासबुक, ठीक भाई मेरे, एक तरफ तुम रख लो कैश बुक, ठीक। इसमें कुछ असर नहीं हुआ, ये जीरो है, अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम इधर माइनस कर चुके हो कितना? 1,800, है ना। तो ये माइनस है ना, इसमें ही एडजस्टमेंट कर सकते हो कि क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो अभी 1,800 से जो कमी था वो तुम प्लस कर दो, पॉजिटिव प्लस कर दो, है ना। तो भाई क्या करना है हम लोगों को? इसको करना है प्लस, इसको प्लस करना है कितने से? 1,800 से, ठीक। नेक्स्ट पढ़ो, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड अप टू मार्च इतना, ठीक है। बात समझना, फिर से समझो। तुम्हारे पास कैश बुक है, तुम्हारे पास पासबुक है, ठीक। जैसे ही तुम्हें पेमेंट मिला तुमने तो ऐड कर लिया कितना? 2,000, पर पासबुक में वो पहुंचा ही नहीं है, तो कैश बुक कितने से बढ़ा हुआ है? 2,000 से। तो मेरे को घटाना पड़ेगा ना, कैश बुक को घटाना पड़ेगा ना, कितने से? 2,000 से। तभी तो इधर जीरो है ना, तो जीरो हो जाए। तो इसको करेंगे हम लोग
-2000। ठीक, और आगे सुनो मेरे भाई। अब क्या कह रहा है कि बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, है ना, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक। इसका अर्थ क्या होता है कि बैंक ने, देखो पासबुक में कोई भी चीज़ डेबिट यानी नेगेटिव, ये हमने पढ़ा है ना। ठीक, बहुत अच्छा। तो बैंक, अभी समझना, तुम्हारे पास सीबी है, कैश बुक है, जो भी ट्रीटमेंट करना है वो तुमको कैश बुक में करना है, मैं उसे राउंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझो। इधर ना तुम्हारा माइनस हो चुका है 150 रुपये, यानी 150, पर इधर कुछ माइनस नहीं हुआ, ये जीरो है। इसको तुम टच नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो, इस पोर्शन को तुम टच नहीं कर सकते, यानी पीबी को। जो करना है इधर करना है, तो तुम भी क्या करोगे, माइनस करोगे ना 150, तो हुआ भाई -150। ठीक, सर मेरे को बताइए कि इसको फॉर्मेट में कैसे दिखाएंगे। बिल्कुल बता रहा हूँ ना भाई, पहले तो रफ कर लो, उसके बाद शांति से जो मैं बता रहा हूँ वो करना। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, फॉर्मेट ना रफ बना रहा हूँ, बैलेंस एज पर सीबी, डेबिट था ना, डीआर लिख दो। ठीक, कितना रुपए दिया हुआ था, 3200 पॉजिटिव, समझ गए भाई। अब तुम्हें इसमें एडजस्टमेंट करना है, ऐड करो। चेक इशूड बट नॉट पेमेंट 1800 ऐड कर रहे थे, करो प्लस, प्लस करना है मेरे को, क्या प्लस करना है, चेक इशूड, बस तुम चाहो तो लिख सकते हो पूरा, जितना भी लिखोगे तो काम चलेगा, 200। फिर क्या है, लेस में 2 पीस, लेस, क्या क्या, चेक डिपॉजिट, लिखो 2000 रुपये माइनस में। फिर क्या है भाई मेरे, फिर है बैंक चार्ज, बैंक चार्ज कितना है, 150 रुपये। ठीक, अब समझो, इस साइड में टोटल कितना हो रहा है, इस साइड में टोटल हो रहा है 5000, इस साइड में टोटल कितना हो रहा है, 2150 रुपये, 2150 रुपये। जब हमने 5000 में से 2150 रुपये माइनस किए, तो हमारे पास आता है 2850 रुपये। कितना आता है, 2850 रुपये, है ना। ये क्या आ गया तुम्हारा, बैलेंस एज पर कौन, पासबुक। कितना आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक, इतना। यह है क्या, यह है बैलेंसिंग फिगर, समझा। इसके बाद तुम्हें करना है टोटल, टोटल करना है, हाँ, दोनों साइड में कितना है, 5000, 5000। आगे तुम्हारे मार्क्स, हो गए तुम इंटेलिजेंट। अगर तुम चाहते हो इससे भी हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करूं ताकि और क्लियरिटी आए, तो कमेंट करो, 5 कमेंट का टारगेट है, अगर 5 कमेंट आ गया ना, आई विल प्रॉमिस यू ब्रो, आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन इट, और लॉन्ग अच्छा सारा हार्ड चीज़ कवर अप कर लूँगा। जैसा मैंने तुम्हें से प्रॉमिस किया था कि मैं सारे हार्ड टॉपिक्स को कवर अप कर लूँगा जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, तो हमने किया जर्नल एंट्री कवर, हमने किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर, हमने किया आज इस वीडियो, सॉरी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कवर। अब हम लोग कर रहे हैं बीआरएस कवर्ड, यानी हमने 4 टॉपिक कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर जो कि गैप से रिलेटेड है, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के ऊपर, वो और जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है अकाउंट का वो कवर कर लूँ, ताकि तुम 80 में आउट ऑफ 80 ही ला सको, यानी 80 में 80 लाओ मेरे भाई। ठीक है, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे श्याम, जय जगन्नाथ।